मिंबर नूर पर दिलोबार मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस सदर इजलास हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद सद्दाम शाह साहब क़िबला बुखारी, नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत रज़ा साहब, मद्दा ख़ान रसूल बिलखुसूस बुलबुल बाग़ी रिसालत हज़रत क़ारी अहमद रज़ा साहब, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब, बुलबुल बाग़ी नबी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला अकबरी, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हाफिज़ जाफ़र रज़ा साहब, मौलाना शौकत रज़ा साहब और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पहले आप हज़रात ने बहुत कुछ सुना, काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जितना सुना है अल्लाह पाक हमें उसको याद रख कर के उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मुझसे पहले आप हज़रात ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बुज़ुर्गों के हवाले से बुज़ुर्गों की तारीख़ आपने समाअत फरमाई। अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो बेड़ा पार है। और सबसे बड़ी कामयाबी जो है सुनना नहीं है, तकरीर सुनना कामयाबी की दलील नहीं है। सबसे ज़्यादा कामयाबी की दलील है तो वो अमल करना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत है, न नारी है न नूरी है। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा था अमल से ज़िंदगी बनती है, तो हमें अमल करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब पंजाब फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ साहब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका बयान सुनेंगे। अगर आप हज़रात थके नहीं हैं तो पूरा मजमा तड़प कर कह दे या रसूल अल्लाह। मिल के मोहब्बतों से समाअत फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बूटा जिन्ना भी जोरावर होवे, एक दिन सुखदा सुख जांदे। सजन यार जिन्ना भी वफादार होवे, दिल उकदा उकदा उक जांदे। सजन यार जिन्ना भी वफादार होवे, दिल उकदा उकदा उक जांदे। पर जिंदे उत्ते हुजूर दी नजर होवे, ओ बंदा झुकदा झुकदा झुक जांदे। पर जिया जिक्र हुजूर दा मुकना नहीं, ओ बंदा मुकदा मुकदा मुक जांदे। पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फरमाइश के मुताबिक एक मेरे अंकल हैं, उन्होंने फरमाइश की कलामुल इमाम की मैं पेश करता हूँ। उसके दो शेर उसूली बरकत के लिए मोहब्बतों से समाअत फरमाए। लम याती नज़ीरो कफी नज़र, लम याती नज़ीरो कफी नज़र, बिस्ले तो न शुद पैदा जाना जगराज
तुझको, है तुझको शहे दूसरा जाना। अनफियत शिऊम वसखा सुभान अल्लाह। पढ़ते रहेंगे तो जाने वाली जो नानी मरहुमा है लाला खातून, उसको भी सवाब मिलता रहेगा। आपको पता है हमारे दोनों कंधों के ऊपर दो फरिश्ते बैठे हैं। एक का काम है बदकारी लिखना, एक का काम है नेकी लिखना। अल्लाह पाक ने ये ऑफिस बनाया है हमारे कंधे, हमारे ऑफिस होते हैं ना, हमारे पीए वगैरह बैठते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तो हमारे भी कंधों के ऊपर दो पीए बैठे हैं। एक का काम है नेकी लिखना, एक का काम है बदकारी लिखना। तो कम से कम माशाल्लाह हम लोग बहुत कम ऐसी जगहों पर बैठते हैं। अगर बैठ भी जाते हैं तो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मौलवी जान छोड़े तो हम अपने घर जाएं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ते रहेंगे, फरिश्तों का कलम चलता रहेगा। नानी की भी बख्शिश होती रहेगी। मोहब्बतों से पढ़ें सुभान अल्लाह, वरना मौत बड़ी सख्त है। मेरे बुजुर्गों, नानी को आई है तो हमारे दोस्तों को भी आएगी, हमें भी कब्र में जाना है। मौत की सख्ती कैसे होती है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी हुए हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये पावर अता फरमाया था, मुर्दे जिंदा करते थे। क्या करते थे? मुर्दे जिंदा करते थे। एक दिन चलते 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 अपनी वालिदा की कब्र पर पहुंच गए। किसकी कब्र पर? अपनी अम्मा जान की कब्र पर पहुंचे। कि अम्मा जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको जिंदा कर दूं। आपकी इजाजत हो तो आपको जिंदा करूं? अम्मा ने कहा बेटा नहीं, मुझे जिंदा होने की ख्वाहिश नहीं है। बेशक अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, लेकिन जब मेरी मौत आई थी तो बड़ी सख्त आई थी। मौत की सख्ती आज भी मैं कब्र के अंदर महसूस तो मुझे जिंदा तो कर देगा, लेकिन जिंदा करने के बाद फिर दोबारा मौत आएगी। तो हमें भी मरना है मेरे बुजुर्गों, तो मिल के मोहब्बतों से पढ़ें, कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि बस खामे खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज़ मेरी, ना ये रंग मेरा, इरशाद अहीबाना तिक़ता नाचार इस राह पड़ा जाना। अब आइए एक कलाम पेश करता हूँ अल्लामा अब्दुल सत्तार खान मरहूम नियाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मोहब्बतों के साथ में समाअत फरमाएं। वो इश्क की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं। इश्क भी कई किस्म के होते हैं, कई चमकीले होते हैं, कई ललचीले होते हैं। मैं यानी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन एक इश्क होता है जो सच्चा इश्क होता है। क्या होता है? सच्चा इश्क, जो इश्क हमें हुजूर की बारगाह तक पहुंचाता है। एक इश्क होता है जो हमें बदकारी की तरफ पहुंचाता है, गुनहगारी की तरफ पहुंचाता है, और एक इश्क होता है जो हमें परहेजगारी की तरफ पहुंचाता है। मैं उस इश्क की बात करता हूँ, वरना ये इश्क का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो कोई बाबा बुल्ले शाह बनता है, फिर बाबा फरीद बनता है। मियां साहब फरमाते हैं ना कि